स्तुति गान किया है, ढोल नगाड़े बजाए हैं ब्रह्मा जी और देवताओं ने, सभी मनुष्यों ने, और बहुत आनंद हुआ है। और अब आइए कथा के क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाएं। बधाइयां बांटी गई है पूरे अयोध्या में। अब कुछ बड़े हुए, चारों भाई कुछ बड़े हुए, तो अब नामकरण संस्कार हुआ है। बड़े बड़े संत मुनि लोग आए हैं, गुरु वशिष्ठ जी आए हैं और चारों भाइयों का नामकरण किया है। और संत कहते हैं कि नाम करने में भी मनमानी नहीं करना चाहिए। अक्सर हम और आप आजकल क्या कर रहे हैं, नाम में अपना मनमानी करते हैं। जो नाम समझ में आया रख दिया, नहीं, संत महात्मा जो बतावें वो नाम रखना चाहिए। नाम की भी बड़ी महानता होती है, बड़ी महिमा होती है। मनमाना पना नहीं करना चाहिए। ये मोंटू, पिंटू, चिंटू इस तरह का नाम, बेमतलब का नाम नहीं रखना चाहिए। नाम की बड़ी महान महिमा होती है। चारों भाइयों का नामकरण हुआ और अब मानस में बाल लीलाओं का भी वर्णन है कि भगवान कुछ बड़े हुए हैं और जैसे जैसे भगवान बड़े हो रहे हैं, चारों भाई बड़े हो रहे हैं, वैसे वैसे उनकी बाल लीलाओं का भी वर्णन है यहाँ। देखिए श्रीमद् भागवत में कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन है, लेकिन रामचरितमानस में भगवान राम और उनके तीनों छोटे भाइयों का वर्णन बहुत संक्षिप्त में है। तो एक बार की बात है कि राम जी को जब बाल लीला बच्चे हैं, कौशल्या माता सुला करके और गई है अपने मंदिर में और भगवान को भोग लगाने के लिए। और क्या देखती है कि अभी अभी मैंने बालक राम को सुलाया उसके कमरे में और मैं भोग लगा रही हूँ यहाँ मंदिर में, तो बालक राम भोग ग्रहण कर रहे हैं। माने साक्षात राम वहाँ बैठ करके बाल रूप में और भोग ग्रहण कर रहे हैं। माता घबरा गई, दौड़ के गई तो देखती है वहाँ सोए हुए हैं। फिर दौड़ के आती है मंदिर में तो देखते हैं कि भगवान, मैं जो भोग लगाई हूँ सो भगवान भोग खा रहे हैं। तो माता घबरा गई। माता के घबरा जाने से और भगवान हंस दिए हैं, और भगवान जैसे ही हंसे हैं, उनका मुंह जैसे ही खुला है, वैसे ही माता कौशल्या को भगवान के मुंह के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। जैसे कथा श्रीमद् भागवत में भी आती है, यशोदा माँ को भी भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन कराया था, कृष्ण भगवान ने। उसी प्रकार यहाँ राम जी ने भी और माता कौशल्या को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। माता ने वरदान मांगा कि आगे से आपकी माया मुझको ग्रसित ना हो। भगवान ने वरदान दिया। अच्छा, फिर कुछ बड़े हुए हैं भगवान, तो उनके बाल लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन है। और खेल खेल में भगवान अपने छोटे भाइयों से हार जाते हैं। देखिए भगवान कितने कृपालु, कितने दयालु, कितने प्रेमी, अपने छोटे भाइयों को कितना प्यार करते हैं कि अपने छोटे भाइयों से जानबूझ करके हार जाते हैं खेलों में, जिससे कि उनके छोटे भाई प्रसन्न हो कि मैंने भैया को हरा दिया, भैया को हरा दिया। देखिए जिनसे आपको बहुत प्यार होता है, उनसे हारने में भी आपको कोई दुख नहीं होता है। आप किसी से बहुत प्यार कर रही हो तो उससे आपको हारने में भी कोई दुख नहीं होगा। नहीं तो कोई भी आदमी जल्दी हारना नहीं चाहता है। हम लोग जीवन में किसी से कभी हारना नहीं चाहते हैं, लेकिन किसी से आप बहुत प्यार करके देखो ना, आपको हारने में भी वही आनंद आएगा जो जीतने में आनंद आता है। तो भगवान राम जो है अपने छोटे भाइयों को खेल खेल में जिता देते हैं और स्वयं उनसे हार जाते हैं। और देखिए भगवान कुछ और बड़े हुए, अभी उनकी शिक्षा दीक्षा का समय आया। अब गुरु के आश्रम जाने लगे भगवान पढ़ने के लिए। गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब चारों भाई गुरु के
आश्रम जा रहे पढ़ने के लिए, और वो थोड़े से समय में ही भगवान को सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया। हाँ, जैसे कृष्ण भगवान भी जब जाते थे अपने गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए, संदीपनी मुनि के आश्रम में, तो 84 लोग बताते हैं कि 84 दिनों में ही और कृष्ण भगवान को सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया। उसी प्रकार यहाँ राम जी चारों भाइयों को भी थोड़े से समय में ही सभी प्रकार का ज्ञान हो गया। ये यहाँ रामचरितमानस में लिखा है। और अब आगे राम जी की रहनी बताई जा रही है कि भगवान कुछ बड़े हुए हैं, किशोरावस्था को प्राप्त हुए हैं, तो अभी किस तरह से भगवान रह रहे हैं और हमको आपको क्या प्रेरणा दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं, विचार करते हुए श्रवण करेंगे मेरे भाई बहन। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुर नावहि माथा। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो भगवान राम जब कुछ बड़े हुए, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। भगवान सुबह उठ करके क्या करते हैं? सबसे पहले अपनी माता के चरणों में सर नवाते हैं, प्रणाम करते हैं, पैर छूकर पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं और गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। और हमको आपको ये शिक्षा देते हैं कि हम लोगों को भी अपना दिन शुरू करना चाहिए अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद ले करके। देखिए, संत बताते हैं कि प्रणाम की बहुत बड़ी महान महिमा होती है। जब कोई किसी को प्रणाम करता है तो वो आदमी आशीर्वाद देगा ही, उसको आशीर्वाद देना ही पड़ता है। हाँ, तो प्रणाम की बहुत बड़ी महिमा है। और विचार करें कि जब हम आशीर्वाद देते हैं किसी को, तो आशीर्वाद और वरदान में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आप किसी को आशीर्वाद दो या वरदान दो तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता है। उसी प्रकार बद्दुआ और श्राप में भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जीवन में बद्दुआ श्राप तो कभी किसी से लेना ही नहीं चाहिए। जहां तक हो अपनी झोली को आशीर्वाद और वरदान से भरते चलना चाहिए। यदि हम और आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में मंगल हो, कल्याण हो, आनंद हो, तो प्रणाम की बहुत बड़ी महिमा होती है। और हमको आपको भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। अब थोड़े और बड़े हुए, लगभग 16 वर्ष के भगवान हो राम हो गए हैं। अब तो उधर क्या हुआ कि विश्वामित्र मुनि भी राम जी के समकालीन थे। विश्वामित्र मुनि लोग बहुत तरह का यज्ञ करते रहते थे जंगलों में। ऋषि मुनि सब यज्ञ करते थे। आप लोग जानते हैं कि उस जमाने में बहुत यज्ञ होता था, आजकल भी होता है। तो विश्वामित्र मुनि के यज्ञ को राक्षस लोग विध्वंस कर दिया करते थे। राक्षस लोग बड़ा डिस्टर्ब करते थे। हाँ, उन लोगों का यज्ञ पूर्ण होने नहीं देते थे। अच्छा बोलिए, विश्वामित्र इतने बड़े संत, इतने बड़े ऋषि मुनि चाहते तो श्राप दे देने से ही और राक्षस लोगों को भस्म कर दे सकते थे। लेकिन ये बड़े संत लोग जल्दी श्राप नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि यदि वो श्राप देने लगेंगे तो उनकी तपस्या का बल कमजोर पड़ने लगेगा, क्षीण होने लगेगा। इसीलिए संत महात्मा लोग जल्दी श्राप देना नहीं चाहते हैं। तो विश्वामित्र चाहते तो अपने श्राप से ही भस्म कर दे सकते थे राक्षसों को, लेकिन नहीं, वो विश्वामित्र मुनि भी उन चंद लोगों में से थे जो ये जानते थे कि राम कौन है। हाँ, उस संत बताते हैं कि उस समय में सिर्फ 12 लोग थे धरती पर जो ये जानते थे कि राम है कौन। हाँ, परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा अवतार लेकर के धरती पर आए हैं, राम बन करके आए हैं, ये बात जानने वाले सिर्फ 12 आदमी थे। उनमें वो विश्वामित्र मुनि भी थे, वो जानते थे कि राम है कौन। तो 16 वर्ष के राम हो गए हैं। आज विश्वामित्र मुनि के मन में विचार आया कि चलो अयोध्या चलते हैं। 2 फायदा होगा, एक तो राम जी का दर्शन कर लूंगा, भगवान का साक्षात दर्शन करूंगा, और दूसरा फायदा होगा कि राम जी को मांग के ले आऊंगा, राम लक्ष्मण को मांग के ले आऊंगा दशरथ जी से, जो हमारी यज्ञ की रक्षा करेगा, यह राक्षसों का संहार करेगा और हम लोग शांतिपूर्वक यज्ञ करने सकेंगे। तो ये 2 मकसद से कुछ लोगों को, ऋषि मुनियों को, संगी साथियों को ले करके और विश्वामित्र मुनि जो हैं अयोध्या आए हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी,
दशरथ जी ने उनका बहुत स्वागत किया है, सत्कार किया है, अपने आसन में उनको, अपने सिंहासन पर उनको बैठाया है और कहा कि आपने क्यों तकलीफ किया, क्या मैं आपको दूं। तो विश्वामित्र का बहुत स्वागत सत्कार के पश्चात विश्वामित्र मुनि बोले हैं कि भाई मैं तो आया हूं आपके राम को मांगने के लिए आया हूं, आप अपने राम को मुझे दे दो, राम लक्ष्मण को मुझे दे दो, मैं वन में ले जाऊंगा और राक्षसों का संहार कराऊंगा। दशरथ जी का हृदय कांप गया, दशरथ जी का हृदय कांप गया। विचार कीजिए, किसी पिता से कोई बोले कि अपना बेटा दे दो हमको, तो उस पिता की क्या दशा होगी। दशरथ जी का हृदय कांप गया, बोला आप मेरे प्राण मांग लो, आप मेरा राज्य मांग लो, मैं तुरंत आपको देने तैयार हूं, आप मुझको ले चलो जंगल में, मैं युद्ध करूंगा राक्षसों से। लेकिन आपने विचार करके नहीं मांगा, आपने राम को मांगा। यह अन्याय कर रहे हैं आप, ये अच्छी बात नहीं कर रहे। सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। खैर दशरथ जी को लोगों ने समझाया है, गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया है कि भाई आप दे दो, इसमें राम जी का भलाई होने वाला है और ये जाएंगे तो चारों भाइयों का विवाह भी इनके जाने से हो जाएगा, इसलिए इनका कोई अहित नहीं होगा। और भी दरबारियों ने समझाया है। उधर माता कौशल्या को भी स्वप्न में दिखाई दिया था कि विश्वामित्र मुनि आएंगे और इस तरह से होगा, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। ये जाएंगे विश्वामित्र तो राम जी अपना तो विवाह करके ही आएंगे और अपने तीनों छोटे भाइयों का भी विवाह करा देंगे, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। माता कौशल्या ने भी समझाया दशरथ जी को, तो सब लोगों को समझाने के पश्चात दशरथ जी स्वीकार किए हैं और फिर राम लक्ष्मण गए हैं, अपने माताओं से भी आशीर्वाद लिया है, सबों से आशीर्वाद लेकर के और विश्वामित्र मुनि के संग में जंगल की ओर जा रहे हैं। अब विश्वामित्र मुनि आगे आगे, राम लक्ष्मण पीछे पीछे। मार्ग में ताड़का नामक राक्षसी ने आक्रमण कर दिया। ताड़का नाम की बहुत भयानक राक्षसी थी और राम जी ने एक ही बाण में उस ताड़का का वध कर दिया है। और विश्वामित्र मुनि के आश्रम पहुंचे हैं राम लक्ष्मण और कहा कि आप लोग यज्ञ करो, मैं हम लोग आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। तो ताड़का के पुत्र थे मारीच और सुबाहु। जब उन लोगों को मालूम हुआ कि मेरे माता का वध हो गया, भारी सेना लेकर के मारीच और सुबाहु जो है उस विश्वामित्र मुनि के आश्रम पर आक्रमण किया है। ऊपर से बहुत तरह की चीजों की वर्षा किया है, लहू की, हड्डी की, मांस की, मदिरा की, पता नहीं कितनी गंदी गंदी चीजें ऊपर से डाला है। और राम जी ने और सब चीजों को रोका है और उन सब राक्षसों का वध किया है। सुबाहु का तो वध कर दिया राम जी ने और मारीच का वध नहीं किया। मारीच को ऐसा बाण मारा जो 100 योजन दूर जाके फेंका गया। इसीलिए चाहते भगवान तो मारीच का भी वध कर सकते थे, लेकिन मारीच की अभी आवश्यकता थी। कथा में आप जानोगे आगे कि वही मारीच ही जो है वो स्वर्ण मृग बना है और सीता जी ने उसी के पीछे में राम जी को भेजा है। तो अभी अपनी लीला संपूर्ण करने में राम जी को मारीच की आवश्यकता थी, इसीलिए मारीच को नहीं मारा, उसको दूर फेंक दिया है। इस तरह से विश्वामित्र मुनि अपने यज्ञ को संपूर्ण किए हैं, पूर्ण किए हैं। और अब विश्वामित्र मुनि बोलते हैं राम जी से कि भाई जनकपुर में ऐसे ऐसे खबर आई है, धनुष यज्ञ होने वाला है और जनक जी की पुत्री जो सीता है उसका स्वयंवर होगा, जो धनुष तोड़ेगा उससे उनका विवाह होगा। तो क्या विचार, चला जाए? राम जी बड़े प्रसन्न मुद्रा में बोले हाँ हाँ जरूर चलना चाहिए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि बर के साथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि बर के साथा। जनकपुर के मार्ग में चल रहे हैं राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र मुनि चल रहे हैं उनके नेतृत्व में, और कुछ साधु संत भी चल रहे हैं। रास्ते में क्या हुआ, मार्ग में एक बहुत वीरान आश्रम नजर आया और विश्वामित्र मुनि ने कहा, कहानी सुनाया
कि भाई ये गौतम ऋषि के श्राप से उनकी पत्नी अहल्या जी और पत्थर की बनी हुई है और सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। हे राम, तुम इनको चरणों से छुओ। राम बोले, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आदमी हूं, मैं किसी भी स्त्री को चरण से छूने नहीं सकता हूं। नहीं भाई, तुम्हारे चरण नहीं छुएंगे तो इनका उद्धार नहीं होगा। तो बहुत समझाने पर ठीक है, चरण धूली देने के लिए भगवान तैयार हुए। तो भगवान के चरणों की धूली पड़ी है उस पत्थर बनी अहल्या पर और उनका उद्धार हुआ है और पत्थर से वो प्रकट हुई है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और भगवान के चरणों की धूल पाते ही और वो तपो मूर्ति अहल्या जी प्रकट हो गई, भगवान के चरणों से लिपट करके और रोने लगी। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी, प्रेम का आंसू बहने लगा। आंसू भी बहुत प्रकार के होते हैं, दुख के आंसू अलग होते हैं, सुख के आंसू अलग होते हैं, प्रेम के आंसू अलग होते हैं। बोलते हैं, संत बताते हैं दुख के आंसू जरा ठंडे होते हैं, प्रेम के आंसू जरा गर्म होते हैं। तो यहाँ प्रेम के आंसू से खूब रो रही है अहल्या जी, उनके चरणों में गिर गई है और खूब उनसे स्तुति किया है राम जी की। और स्तुति के अंत में और वरदान मांगा है अहल्या जी ने। क्या वरदान मांगा? बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बरयाना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मैं और कोई वर नहीं मांगती, सिर्फ यही मांगती हूं कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। अर्थात मेरा मन जो है वो आपके प्रेम में, आपके चरणों के प्रेम में डूबा रहे हर हमेशा। देखिए, बड़े बड़े लोगों ने भगवान से भगवान के चरणों में प्रेम का वरदान मांगा है। भगवान के चरणों से प्यार होना बड़ा दुर्लभ बात है। सुनने में बहुत सरल लगता है कि अरे भगवान के चरणों से प्यार करना में कौन बड़ा बात है। नहीं नहीं, संसार से हम और आप प्यार कर लीजिएगा, बेटे बहू से, पोता पोती से, नतनी से, नाती से, बेटी से, दामाद से, परिवार से, घर से, द्वार से, बैंक बैलेंस से, दुकान से, जमीन जायदाद से, प्रॉपर्टी से प्यार कर लीजिएगा, लेकिन भगवान से जल्दी प्यार नहीं होता है। सुनने में सरल जरूर लगता है। तो बड़े बड़े लोगों ने ऐसा रामचरितमानस में 50 उदाहरण हैं। ये बड़े बड़े देवी देवताओं ने, चाहे वो शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, नारद जी हो, हनुमान जी हो, भरत जी, लक्ष्मण जी, जनक जी, संकादिक ऋषि, सब बड़े बड़े लोगों ने भगवान से भगवान के चरणों में रति का वरदान मांगा है, प्रेम का वरदान मांगा है। तो यहाँ अहल्या जी ने भी भगवान से चरणों की रति का वरदान मांगा है और इस तरह से वो प्रसंग, यहाँ अहल्या जी का प्रसंग समाप्त होता है। अब राम जी, लक्ष्मण जी विश्वामित्र मुनि के नेतृत्व में जनकपुर की ओर जा रहे हैं। मार्ग में गंगा नदी आई है। गंगा नदी की महिमा बताया है। मैं बड़े संक्षेप में सुना रहा हूं क्योंकि आज की कथा बहुत लंबी है और मैंने बताया कि 12,000 से अधिक पंक्तियां हैं। 9 दिनों के अंदर में ही इतनी महान ग्रंथ की सारी बातों को समझाना है, इसलिए मैं किसी भी चीज को विस्तार में नहीं समझा रहा हूं। तो मार्ग में गंगा जी आई, गंगा जी में स्नान किया। विश्वामित्र मुनि ने अपने मुखारबिंद से गंगा जी की महान महिमा का वर्णन किया और इस तरह से जनकपुर के निकट पहुंच गए राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के नेतृत्व में। और जनकपुर की शोभा का यहाँ वर्णन है। जनकपुर बहुत सुंदर नगरी है, बहुत संपन्न नगरी है, बहुत समृद्ध नगरी है। कोई वहां गरीब नहीं है, कोई फूस की झोपड़ी नहीं है, कोई कच्चा घर नहीं है। बोलते हैं कि सोने की दीवार है तो हीरे की ऐसा है, मणि माणिक्य का श्रृंगार है चारों तरफ। बहुत सुंदर नगरी है। पूरे रम्यता, जब राम जी ने जनकपुर की सुंदरता देखा, पूरे रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। तो इस तरह से
जनकपुर की सुंदरता का विस्तार पूर्वक वर्णन है। हमने सिर्फ एक लाइन में आपको सुनाया कि राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तो वे छोटे भाई लक्ष्मण जी के सहित अत्यंत हर्षित हुए हैं और वहीं उन्होंने डेरा डाल दिया एक आम के बगीचे में। और जब जनक जी को पता चला कि ऐसे ऐसे विश्वामित्र मुनि आए हैं, विश्वामित्र जी को कौन नहीं जानता था, महान ऋषि थे, तो विश्वामित्र आए हैं, तो विश्वामित्र मुनि के नाम पर वो अपने मंत्रियों के संग में, अपने गुरु सतानंद जी के संग में और आए हैं जनक जी मिलने के लिए। और वहां जब उन्होंने देखा, राम लक्ष्मण की सुंदरता को देखा, हाँ, जब राम लक्ष्मण जी की सुंदरता को देखा तो अवाक हो गए जनक जी। जनक जी बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी माने जाते हैं, बैरागी माने जाते हैं, लेकिन राम लक्ष्मण की सुंदरता को देख करके वो अपना वैराग्य भूल गए। देखिए, मैं बराबर कथा में कहता हूं कि फोटो में हम लोग जितना सुंदर देख रहे हैं भगवान को, भगवान उससे लाखों गुना ज्यादा सुंदर होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो भगवान की सुंदरता देख करके जनक जी मंत्र मुग्ध हो गए। तेई अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवारी। तेई अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो जब जनक जी को ये मालूम हुआ कि ये लोग राजा दशरथ के पुत्र हैं और विश्वामित्र इतने महान ऋषि महान मुनि, तो उन लोगों को महल में ठहराया है, जनकपुर ले गए हैं शहर के भीतर, वही महल में अच्छी जगह में उनको ठहराया गया है। और अब राम लक्ष्मण जी का इच्छा हुआ कि हम लोग नगर भ्रमण करेंगे, तो राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि की आज्ञा लेकर के और पैदल चले हैं नगर को भ्रमण करने के लिए। और अब उनकी सुंदरता का यहाँ वर्णन है कि राम लक्ष्मण पैदल जा रहे हैं और जितने भी नगरवासी हैं, नर नारी हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हैं, सब लोग उनकी सुंदरता को देख देख करके और एकदम अचंभित हैं। और सब घर में नारियां जो है घर में देख देख के झरोके से, खिड़की से, जहां जिसको मौका मिल रहा है, सब उनकी सुंदरता को देख करके अरे भगवान से सभी लोग मना रहे हैं कि बहन सीता का विवाह इनसे हो जाए। हे भगवान, मैंने जितना भी पुण्य किया है मेरे सारे पुण्यों को ले लो और बदले में यही दे दो कि बहन सीता का विवाह इनसे हो जाए। सब लोग इस तरह से मनाने लगे भगवान से कि हम लोगों का पुण्य ले लो, बदला में इनका विवाह करा दो सीता जी से। इतने सुंदर भगवान इस तरह से अपनी सुंदरता दिखला करके और भगवान राम लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र मुनि के पास आए हैं, चरणों को दबाया है, रात्रि विश्राम हुआ है, सुबह फिर लोग जागे हैं। सबसे पहले लक्ष्मण जी जागे, फिर राम जी जागे और फिर विश्वामित्र मुनि जागे हैं और नित्य क्रिया करके अब चले राम लक्ष्मण फुलवारी फूल लाने के लिए। क्यों? विश्वामित्र मुनि पूजा करेंगे, सुबह सुबह पूजा किया करते होंगे, तो वो उनके लिए फूल लाने के लिए, और जनक जी की फुलवारी थी उसमें जा रहे हैं। और देखिए संयोग कि जब राम लक्ष्मण फूल लेने गए बगीचे में, तभी सीता जी भी अपने सखियों के संग में आई है। उस फुलवारी में पार्वती जी का मंदिर है, पार्वती जी की पूजा करने के लिए आई है। माता ने भेजा है सीता जी को, जाओ पार्वती जी की पूजा करोगी तो तुमको मनोवांछित वर मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा वर मिलेगा पार्वती जी की पूजा करने से। तो माता सुनैना ने और सीता जी को भेजा है कि जाओ पूजा करके आओ। इधर राम लक्ष्मण आए और उधर सीता जी सखियों के संग में आई। तेही अवसर सीता तहुआई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तेही अवसर सीता तहुआई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। पूजा के अधिक अनुरागा, निज अनुरूप भगवर मांगा। पूजा के अधिक अनुरागा, निज अनुरूप भगवर मांगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो माता ने भेजा है पूजा करने
और सीता जी ने पूजा किया है माता पार्वती जी का, और निज अनुरूप सुभग वर मांगा, अपने लायक सुंदर और सुशील वर मांगा। हाँ, किससे मांगा? माता पार्वती से मांगा। अच्छा, अब पूजा करके अब लौट रही है सीता जी, अपने महल को लौट रही है। तभी क्या हुआ, उनके दल से एक सखी अलग हो गई, कोई कारण से विलग हो गई। मानिए 10-20 सखियां जा रही पीछे पीछे, एक सखी अलग हो गई कोई कारण से, और जो अलग हुई थी सखी वो जाकर के राम लक्ष्मण जी को देख ली, और राम लक्ष्मण जी को देख करके उस सखी का हालत ऐसा खराब हो गया कि एकदम माने पगली जैसे हो गई। वो उनकी सुंदरता देख करके एकदम हत बने चकरा गई वो सखी, और कुछ मुंह से वाणी नहीं निकल रही है, कुछ बोल नहीं पा रही है। राम लक्ष्मण जी को देख लिया उसने, तो उधर फिर सीता जी के ग्रुप में जब वो गई है, सीता जी के पास गई है, तो सीता जी पूछती हैं, ए सखी तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? तुम इस तरह से बावली जैसे क्यों कर रही हो? पगली जैसे तुम काहे लग रही हो? तुमको क्या हो गया? तुम ऐसे क्या कर रही हो? तो सखी बोलती है, मैं क्या करूं, मैंने अभी अभी 2 राजकुमारों को देखा, और देखन बाग कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। देखन बाग कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो सखी बोलती है, मैं बावली जैसी इसलिए हो गई कि अभी भी मैंने 2 राजकुमारों को देखा बाग में, इतने सुंदर हैं, सब प्रकार से सुंदर हैं, एक सांवरे रंग के हैं और एक गोरे रंग के हैं। मैं उनके सौंदर्य का बखान कैसे करूं? कैसे करूं? मेरी वाणी बिना नेत्रों की है, और नेत्र जो है बिना वाणी के हैं। यानी जिसने देखा, मेरे नेत्रों ने देखा लेकिन वो बोल नहीं सकती, और मेरी वाणी जो बोल सकती है उसने तो देखा ही नहीं। क्या सुंदर भाव है। गिरा अनयन, गिरा माने वाणी, अनयन, गिरा को नयन नहीं है और नयन को वाणी नहीं है, तो मैं कहूं तो कहूं कैसे? श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो मेरे नेत्रों ने देखा लेकिन वो बोल नहीं सकती, और जो बोल सकता है उसने तो देखा ही नहीं। तो सीता जी बोली, चलो हम लोग को भी दिखलाओ। उनको भी उत्सुकता हो गई कि कौन ऐसे राजकुमार आए हैं। सब सखियों को लेकर के सीता जी चली राम लक्ष्मण को खोजने के लिए। और संजोग ऐसा हुआ कि राम जी ने ही पहले देख लिया सीता जी को, और राम जी सीता जी को देखे, उसके बाद सीता जी ने भी देख लिया राम जी को, और दोनों ही की आंखें चार हो गई, दोनों मंत्र मुग्ध हो गए हैं, दोनों एक दूसरे की सुंदरता को निहारते रह गए। और वर्षों बाद, दोनों तो ब्रह्म हैं, दोनों तो भगवान अवतार लेकर के आए हैं, वर्षों बाद दोनों की मुलाकात हुई। विचार कीजिए, कोई प्रेमी प्रेमिका 20 साल बाद यदि किसी से आपस में मिलेगा तो कितना एक्साइटमेंट होगा, कितना खुशी होता होगा उन लोगों को। अत्यंत खुशी है, सीता जी भी अत्यंत खुशी है, राम जी भी। और उस खुशी में सीता जी की आंखें बंद हो गई, और राम जी की छवि को हृदय में अंकित करके और अपने मन रूपी मन से राम जी का दर्शन कर रही है। सखियां बोल रही है, तुम्हारे सामने राजकुमार खड़े हैं सीता, तुम्हारे आंखें बंद क्यों है? आंख खोल के देख क्यों नहीं रही हो? तो सीता जी तो देख रही है, राम जी की छवि को हृदय में
स्थापित करके और आंख बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया और उनके छवि को देख रही है और आनंदित हो रही है। इस प्रकार बहुत आनंददायक यहाँ दृश्य है। और अब जब राम जी का दर्शन कर लिया सीता जी ने, अब पुनः गई है पार्वती जी के मंदिर में। पूजा करके आ गई थी, पार्वती जी की पूजा सीता जी करके आ गई थी, लेकिन राम जी को देखने के पश्चात अब दोबारा दौड़ के गई है पार्वती जी के मंदिर में और उनके चरणों में गिर गई कि हे माँ, अभी अभी मैंने जिनको देखा वही वर मुझको मिले, ऐसा वरदान दे दो। और स्तुति गाया है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सवासन माता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता। जय गजबदन माता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लंबी स्तुति है और आप सभी जानती भी होंगी कि अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये सिद्ध मंत्र है। कुमारी कन्याओं को ये मंत्र गाना चाहिए जिससे कि उनको अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले। इस प्रकार स्तुति किया है जानकी जी ने, पार्वती जी के चरणों को पकड़ लिया है और पार्वती जी की मूर्ति के गले में माला थी, फूलों की माला थी, वो खिसक करके गिर गई है और सीता जी के ऊपर गिर गई है और सीता जी ने महसूस किया कि हमको आशीर्वाद प्राप्त हुआ और इस तरह से अपने महल को लौट के गई हैं। और उधर राम लक्ष्मण जी भी और विश्वामित्र मुनि के पास गए हैं। देखिए राम लक्ष्मण कितने सरल हृदय हैं, भगवान कितने भोले हैं कि अपने मन की भावना जाकर के व्यक्त कर दिया विश्वामित्र मुनि के पास कि अभी भी मैंने कन्या को देखा, मेरा मन हो रहा है मेरा इसी से विवाह हो। हाँ, जाके सीधा सीधा बोल दिया, सच्चा बात बोल दिया। और विश्वामित्र मुस्कुरा रहे हैं और विश्वामित्र ने जो कहा वो सिद्ध मंत्र है, वो पंक्ति बड़ी पावरफुल मंत्र है आपके मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। जो विश्वामित्र मुनि अभी कहने जा रहे हैं सिद्ध मंत्र है, आप याद कर लें। क्या कहा विश्वामित्र मुनि ने? सुफल मनोरथ होहूं तुम्हारे, राम लखन सुनी भये सुखारे। सुफल हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भये सुखारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस तरह से बहुत हर्षित हैं, सीता जी भी बहुत प्रसन्न हैं, राम जी भी बहुत प्रसन्न हैं। अब राम लक्ष्मण अकेले में वार्तालाप कर रहे हैं। हाँ, राम जी सीता जी के ही याद में डूबे हुए हैं और सीता जी के मुखमंडल की तुलना किया है राम जी ने चंद्रमा से। और फिर कहा नहीं, चंद्रमा में बहुत कलंक है, चंद्रमा में दोष है, इसलिए चंद्रमा से मैं यदि सीता की तुलना करूंगा तो इसमें अच्छी बात नहीं मानी जाएगी, दोष माना जाएगा। क्योंकि चंद्रमा में तो बहुत दोष है लेकिन सीता जी में कोई भी दोष नहीं है। हाँ, इस तरह से लक्ष्मण जी से उनका वार्तालाप हुआ है, संवाद हुआ है। इस तरह से कुछ दिन बीत गए हैं और अब वो दिन आ गया जिस दिन धनुष यज्ञ होना था, धनुष का भंजन होना था, धनुष को तोड़ना था। तो खबर आई है कि आज चलो, सबको निमंत्रण हुआ है। राम लक्ष्मण जी गए विश्वामित्र मुनि के नेतृत्व में जनक जी के दरबार में, और भी सारे विश्व से राजा महाराजा लोग आए हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं और बड़े बड़े राक्षस लोग भी आए हैं राजा का भेष बना करके, सुंदर भेष बना करके। वो लोग भी आए हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ आए हैं। और जनक जी के दूतों ने घोषणा किया कि जो कोई भी मनुष्य ये शिव जी का धनुष पड़ा है इसको तोड़ देगा, उससे हठ पूर्वक और सीता जी विवाह करेगी। इस तरह से घोषणा हो गई जनक जी के तरफ से।
अभी देखिए बहुत सारे अभिमानी राजा लोग भी आए थे, अरे ये क्या धनुष है, इसको तो मैं ऐसे तोड़ दूंगा, बायां हाथ से तोड़ दूंगा। तोड़ने का तो बात छोड़ो, हिलाने भी नहीं सका कोई राजा। कोई बोला दोनों हाथ से मैं उठा दूंगा, तोड़ दूंगा। एक बार ऐसा मौका आया कि 10,000, लिखा है रामचरितमानस में कि 10,000 राजा लोग मिल करके भी और ताकत लगाया, शक्ति लगाया, तोड़ने की तो बात छोड़ो, हिलाने भी नहीं सका। तो इतना हो गया, जब 10,000 राजा भी हिला नहीं पा रहा है, तब जनक जी बहुत दुखी हुए हैं। उनको बहुत निराशा हुई है। उनको लगा कि मेरी कन्या तो अब कुंवारी रहेगी, ऐसा कोई धरती पर वीर नहीं जन्म लिया। मैंने व्यर्थ में ये प्रतिज्ञा की कि जो धनुष तोड़ेगा उससे विवाह करूंगा। अब जनक जी बहुत निराशाजनक वाणी बोल रहे हैं कि आप सब राजा लोग अपने अपने घर जाओ, मैं समझ गया मेरी कन्या कुंवारी रहेगी और भगवान ने इसके लायक कोई वर नहीं बनाया और कोई भी धनुष आप लोग तोड़ने लायक नहीं हो, आप लोग अपने अपने घर जाओ। मैं समझ गया कि ये धरती जो है वीर विहीन है। अब जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अब जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो इतना सुन करके लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आ गया। हाँ, जब बोला ना वीर विहीन में जानी, धरती में कोई वीर नहीं है, अब लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, बहुत क्रोधित हो गए। ऐसा बात आप क्यों बोले? अभी मैं चाहूं धनुष को लेकर के मैं दौड़ता हुआ चला जाऊंगा, हाँ, और तुरंत इसको तोड़ दे सकता हूं। हाँ, जैसे गन्ना को हमारा तोड़ दे सकते हैं, उस तरह से मैं इसको तुरंत तोड़ दूंगा और मैं पूरे पृथ्वी का परिक्रमा कर दूंगा, इसको लेकर के दौड़ के चला जाऊंगा। क्या आप ऐसा बात बोलते हैं? बहुत गुस्सा हो गए और मने हुआ कि क्या जाने धनुष तोड़ देगा लक्ष्मण जी क्या। तो राम जी को भी चिंता हो गया होगा कि लक्ष्मण जी कहीं धनुष तोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। तो राम जी भी समझा रहे, नहीं नहीं भाई ऐसे मत करो, इतना गुस्सा मत करो। और विश्वामित्र भी उनको कर रहे हैं, भाई गुस्सा मत करो, शांत रहो, क्यों, खतरा तो है। यदि लक्ष्मण जी गुस्सा में तोड़ दिया तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो लक्ष्मण जी को बड़ी मुश्किल से शांत किया है। अब विश्वामित्र मुनि बोलते हैं, हे राम उठो और जाकर के धनुष को तोड़ो। उठहु राम भंजऊ भव चापा, नीटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजऊ भव चापा, नीटहु तात जनक परितापा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे राम उठो और जाके शिव जी का धनुष को तोड़ो। अरे जनक जी जो इतना दुखी हो रखे हैं, इनके दुख को दूर करो। अब राम जी उठे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं धनुष की ओर। अब राम जी को देख करके जितने भी जनकपुर वासी थे सब प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हे भगवान, जितना भी पुण्य हमने किया ले लो, बदले में ये धनुष तोड़ दें, ऐसी व्यवस्था करो। अपने पितरों से मना रहे हैं, अपने देवताओं से सब लोग मना रहे हैं और सीता जी भी मना रही हैं। हे माता पार्वती, हे शिव जी महाराज, मैं बचपन से मैंने जितनी भी आपकी भक्ति किया, आप बदले में मैं आज तक कुछ नहीं मांगी, आपसे यही मांग रही हूँ कि ये धनुष का वजन एकदम हल्का कर दो, धनुष को ऐसा बना दो जो कि ये तुरंत उठा भी ले और तुरंत तोड़ भी दे। इसी तरह से सब अपना देवी देवता को मना रहे हैं। सीता जी की बहुत व्याकुल अवस्था है और सीता जी ऐसी व्याकुल हो रखी है, ऐसे छटपटा रही है कि एक एक पल भी उनको एक एक कल्प के समान भारी लग रहा है। और राम जी ने जैसे ही देखा सीता जी को, और राम जी भी घबराए कि मैं यदि देरी करूंगा तो पता नहीं इसका हार्ट फेल हो जाएगा, तो भाई लेना का देना पड़ जाएगा। काबर सा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछिताने। काबर सा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछिताने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
राम जी भी सीता जी की मनोदशा को देख करके और घबरा गए हैं और सोच रहे हैं कि जब कृषि सूख ही जाएगी तो उसके बाद वर्षा होने से ही क्या फायदा होगा। जब खेत सूख गया, उसके बाद वर्षा हुआ, क्या फायदा हुआ। समय चूकी पुनि का पछताने, जब आप समय चूक गए तो फिर पछताना ही है, और क्या है। तो राम जी सोचते हैं नहीं नहीं, अब मुझको देरी नहीं करना चाहिए। और राम जी गए हैं जल्दी करके, और राम जी बड़ी फुर्ती से अपने गुरु को प्रणाम किया मन मन में, और उसके बाद इतनी फुर्ती दिखलाई राम जी ने कि कब धनुष उठाया, कब उन्होंने तोड़ा, न किसी ने देखा उठाते हुए और न किसी ने देखा तोड़ते हुए, और भयंकर कठोर ध्वनि हुई। सब लोग भर गए उस ध्वनि से। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई। जहां तहां लोग प्रसन्न होकर के आपस में कहने लगे कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया, राम जी ने धनुष तोड़ दिया। अब गुरु सतानंद जी बोल रहे हैं सीता जी को कि जयमाला पहनाना है। सखियां जा रही हैं, सब सखियां समझा के कह रही हैं कि सुहावनी जयमाला पहनाओ, राम जी को सुहावनी जयमाला पहनाओ। यहां सीता जी के सौंदर्य का वर्णन है। अब क्या हुआ कि जयमाला पहनाने का वक्त आया तो राम जी जरा लंबे चौकी पर खड़े और सीता जी बेचारी जमीन पर हैं, जरा हाइट भी उनका कम रहा होगा। अब उनका हाथ नहीं पहुंच रहा है, बेचारी करें तो करें क्या। अब राम जी बोल रहे हैं नहीं हम तो झुकेंगे नहीं, क्योंकि लोग बोलता ना अभी झुको मत भाई। अब सीता जी बड़ी मुश्किल में पड़ गई हैं, राम जी तक उनका हाथ ही नहीं पहुंच पा रहा है। तो लक्ष्मण जी से इशारों में उनकी वार्तालाप हुई। लक्ष्मण जी इशारा समझ गए भाभी का, और लक्ष्मण जी ने क्या सहायता किया, प्रसन्न मुद्रा में आए हैं राम जी के पास, प्रणाम भैया। और लक्ष्मण जी दंडवत गिर गए राम जी के चरणों में। राम जी जैसे ही उठे उनको झुकाने के लिए, अरे उतना ही तो मौका काफी था, फट से सीता जी ने जयमाल राम जी के गले में पहना दिया। और इस तरह से बहुत आनंद हुआ है, चारों तरफ हर्ष छा गया है। और अब सखियां बोलती है कि राम जी के चरणों को छुओ। अब सीता जी चरण छूना नहीं चाहती है। क्यों? अहल्या जी की खबर सीता जी तक भी पहुंच गई थी। उनको मालूम हो गया था कि पत्थर की बनी स्त्री को राम जी ने अपने चरणों से छुआ, चाहे चरणों की धूल पड़ी तो पत्थर जो है वो नारी बन गई। अब घबरा रही है, पता नहीं इनके चरणों में क्या चमत्कार है, इनके चरणों में क्या जादू है। जब पत्थर जैसी कठोर वस्तु अब नारी बन सकती है तो मैं नारी हूं, कहीं मैं पत्थर बन गई तो छूना नहीं चाहती है। बड़ा मनोरम यहाँ दृश्य है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 5 मिनट। अब इधर क्या हुआ, जो दुष्ट राजा लोग बैठे हुए थे, भाई है कोई भजन 5 मिनट देरी। अच्छा तेरे बिना संकट कौन हरे, शिवा तेरे न दूजा हमारा, शिवा तेरे न दूजा हमारा, शिवा तेरे न दूजा हमारा, शिवा तेरे न दूजा हमारा। तू ही आकर के देता सहारा, तू ही
विपदा आए पल में मिट जाए, जो विपदा आए पल में मिट जाए। तेरे बिना संकट कौन हरे, तेरे बिना संकट कौन हरे। हे संकट मोचन करते हैं बंधन, हे संकट मोचन करते हैं बंधन। तेरे बिना संकट कौन हरे, तेरे बिना संकट कौन हरे। तूने रघुवर के दुखड़ों को टाला, तूने रघुवर के दुखड़ों को टाला। हर मुसीबत से उनको निकाला, हर मुसीबत से उनको निकाला। रघुवर के प्यारे आंखों के तारे, रघुवर के प्यारे आंखों के तारे। तेरे बिना संकट कौन हरे, तेरे बिना संकट। हे संकट मोचन करते हैं बंधन, हे संकट मोचन करते हैं बंधन। तेरे बिना संकट कौन हरे, तेरे बिना संकट कौन हरे। अपने भक्तों के दुखड़े मिटाते, अपने भक्तों के दुखड़े मिटाते। हर आफत से हमको बचाते, हर आफत से हमको बचाते। कृपा तू रखना हमें, तू रखना कृपा तू रखना हमें, तू रखना। तेरे बिना संकट कौन हरे, तेरे बिना संकट कौन हरे, तेरे बिना संकट कौन हरे, तेरे बिना संकट कौन हरे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। नाम लेने की कभी फुर्सत निकालो तुम, जगत में जो आया है सब ही पराया, कोई न अपना है ये सब सपना। जगत में जो आया है सब ही पराया, कोई न अपना है ये सब सपना। ये सपना टूट जाता है जरा खुद को संभालो तुम। प्रभु का नाम लेने की कभी फुर्सत निकालो तुम।
थोड़ी है जिंदगानी ना तू कबन मानी, ये तेरी कहानी खत्म होनी। थोड़ी है जिंदगानी ना कर तू मन मानी, ये तेरी कहानी खत्म होनी। कोई धब्बा न लग जाए जरा दामन बचा लो तुम, प्रभु का नाम लेने की कभी फुर्सत निकालो तुम। जैसे तू बीज बोए वैसे ही फल काटे, ये खेती लहलाए है कर्मों की। जैसे तू बीज बोए वैसे ही फल काटे, ये खेती लहलाए है कर्मों की। बने जो राह के कांटे ना ऐसे बीज डालो तुम, बने जो राह के कांटे ना ऐसे बीज डालो तुम, प्रभु का नाम लेने की कभी फुर्सत निकालो तुम। भजन में होगा राम का नाम, पल में ध्यान जिस भजन में होगा राम का नाम, हनुमान धरेंगे पल में ध्यान। राम का जिसमें नाम नहीं, बाबा का वहाँ कोई काम नहीं। श्री राम का जिसमें नाम नहीं, बाबा का वहाँ कोई काम नहीं। जहाँ राम नाम का हो गुणगान, हनुमान धरेंगे पल में ध्यान। जहाँ राम नाम का हो गुणगान, हनुमान धरेंगे पल में ध्यान। इन्हें राम सिवा कुछ भाए ना, जहाँ राम न हो वहाँ जाए ना। इन्हें राम सिवा कुछ भाए ना, जहाँ राम न हो वहाँ जाए ना। जिस जगह पे गूंजे राम का नाम, हनुमान धरेंगे पल में ध्यान। जिस जगह पे गूंजे राम का नाम, हनुमान धरेंगे पल में ध्यान। राम के आंख के तारे हैं, भाई से बढ़कर प्यारे हैं।
जिस भजन में होगा राम का नाम, हनुमान धरेंगे पल में ध्यान। जिस भजन में होगा राम का नाम भजन में चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। और देखिए माता सीता आ रही है जनकपुर के दरबार में।